हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था संज्ञा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तक मैंने पढ़ा दिया था। तो आज हम आपको ले चलते हैं भाग दूसरा में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़ाई करना, बुढ़ापा आ जाना, नम्रता, प्रेम से सबसे बात करना, विनम्र हो के, मिठास, बोली में मधुरता हो, समझ, अच्छी समझ हो, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व में इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से, देखो पानी में शीतलता, पानी शीतल होता है। आग में गर्मी होती है। मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना, देवत्व भी होता है मनुष्य के अंदर और पशुत्व भी होता है। जो बुरे आचरण करता है उसको पशु व्यवहार कहते हैं और जो अच्छा आचरण करता है उसे देवत्व कहते हैं। तो उसी मनुष्य के अंदर देव के भी गुण होते हैं और पशुओं के भी गुण होते हैं। पदार्थ का गुण धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। जैसे घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक की भाव का बोध होता है। जैसे धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। तो धर्म, गुण, अर्थ और भाव इनका बहुवचन नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपको और मिल गया, टीजीटी पीजीटी वाले और टेट वाले, गौर से सुने इसको। एक क्वेश्चन मिल गया, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बहुवचन बताएं किसमें है, तो आपको दे दिया जाएगा नदियाँ, लड़कियाँ, विद्यार्थी और धर्म। तो इसमें बहुवचन किसमें नहीं है? धर्म में नहीं है, गुण में नहीं है, भाव में नहीं है, अर्थ में नहीं है। इनमें आपका भाववाचक संज्ञा है और इनमें बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, इनका निर्माण कैसे होता है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा कर होता है। अव्यय में प्रत्यय लगा करके इनका निर्माण होता है। उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा से, जैसे बूढ़ा तो बुढ़ापा हो जाएगा, लड़का तो लड़कपन हो जाएगा, मित्र मित्रता हो जाएगा, दास दासत्व हो जाएगा, पंडित पंडिताई हो जाएगा। इस तरह से विशेषण से गर्म गर्मी, सर्द सर्दी, कठोर कठोरता, मीठा मिठास, चतुर चतुराई इत्यादि। क्रिया से घबराना घबराहट, सजाना सजावट, चढ़ना चढ़ाई, बहना बहाव, मारना मार, दौड़ना दौड़ इत्यादि। सर्वनाम से अपना अपनापन, अपनाओ, मम ममता, ममत्व, निज निजत्व इत्यादि। अव्यय से दूर दूरी, परस्पर, समीप सामीप्य, निकट नैकट, शाबाश शाबाशी, वाह वाहवाही इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार। ऊपर दिए गए उदाहरण कथन की पुष्टि करते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, सभादल, गिरोह, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, दौद।
संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, देखिए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी में जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संवत से विक्रमी संवत का, भारतेंदु से बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से गोस्वामी तुलसीदास का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के रूप में अर्थ में चली जाती हैं। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो। उसके कार्यक्रम के आधार पर उसको नाम दे दिया जाता है, तो उसको कहते हैं आपका व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन। भाववाचक, भाववाचक से जातिवाचक में परिवर्तन। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है, इसलिए उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के रूपांतर, लिंग, वचन और कारक में संबंध। संज्ञा विकारी शब्द है, आपको मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता रहे हैं। संज्ञा विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप, लिंग, वचन और कारक चिन्हों परसर्ग के कारण बदलते रहते हैं। जैसे लिंग के अनुसार नर खाता है, नारी खाती है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। लड़का खाता है, लड़की खाती है। इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतर होता है। वचन के अनुसार लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वचन के अनुसार हो गया आपका। एक वचन में हो गया लड़का खाता है, बहुवचन में हो गया लड़के खाते हैं। लड़की खाती है और बहुवचन में हो गया लड़कियां खाती हैं। एक लड़का जा रहा है, 3 लड़के जा रहे हैं, तो वचन के आधार पर संज्ञा का परिवर्तन हो गया। इन वाक्यों में लड़का एक शब्द के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए, लड़की एक शब्द के लिए आया है, लड़कियां एक से अधिक के लिए है। तो वस्तुतः संज्ञा के रूपांतर का आधार वचन है। लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। कारक चिन्हों के अनुसार लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। कारक चिन्ह के अनुसार हो गया। इन वाक्यों में लड़का खाता है, ये लड़का पुल्लिंग एक वचन हो गया, और लड़के ने खाना खाया, इसमें लड़के पुल्लिंग एक वचन हो गया। पर दोनों के रूप में भेद है। इस रूपांतर का कारण कर्ता कारक का चिन्ह ने है, इससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप में हो गया, लड़के रूप में हो गया। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में संज्ञा लड़का लड़के एक वचन में आई है। इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी होती है। दोनों स्थितियों में संज्ञाएं एक वचन में अथवा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण, बिना कारक चिन्ह के लड़के खाना खाते हैं बहुवचन, लड़कियां खाना खाती हैं बहुवचन। कारक चिन्हों के साथ में लड़के ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया। लड़कों से पूछो, लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो। इस प्रकार संज्ञा का रूपांतर लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। लिंग, अब लिंग क्या है? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे संज्ञा व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का भी
का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति होगी या स्त्री जाति। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी दो रूप हैं, एक अप्रामाणिक वाचक संज्ञा, दूसरा एक है अप्राणीवाचक संज्ञा और दूसरा है प्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक संज्ञा है जिसमें प्राण नहीं होते हैं, जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि। और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा जो होता है उसमें प्राण होते हैं, जीव होता है, जीवन होता है, घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। तो इस तरह से आपका लिंग की परिभाषा हो गई। अच्छा, एक चीज़ और है, हिंदी में लिंग दो प्रकार की होती है केवल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत के आधार पर लिंग के 3 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो इसलिए ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बना है आपका कि लिंग हिंदी के आधार पर लिंग के कितने भेद होते हैं। तो 2 आपको बताने हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ये बताना कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। धन्यवाद।